डे डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मंजूषा गोयल, लीड कंसल्टेंट सीके बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पीसीओएस। यूजली हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या है, क्या दोनों एक ही बीमारियां हैं, एक ही बीमारी के डिफरेंट नेम्स हैं। पीसीओडी होता है जब हमारी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो रहा है और पीसीओएस है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो रहा है। तो पीसीओडी एक माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज़ है और पीसीओएस एक सीवियर फॉर्म ऑफ सेम डिजीज़ है। दोनों ही बीमारी ओवरीज की रिप्रोडक्टिव एज की बीमारी हैं। तो ये होंगी कब? जब मेनार्की होगी, पीरियड शुरू होंगे 12-13 साल से लेके जब पीरियड बंद होंगे 51-52 साल तक। तो उन्हीं लेडीज़ में ये परेशानी होगी। ना उससे पहले पीसीओडी पीसीओएस होता है, ना पीरियड बंद होने के बाद होता है, क्योंकि ये ओवरीज के हार्मोन रिलेशन से आपके अंदर डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि जो यंग लड़की हैं वो अपना वेट कम करना चाह रही हैं, बट दे से डॉक्टर वी डू लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेज और हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। या फिर उनके फेस पे हेयर ग्रोथ हो रहा है, उनके बैक पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रहा है, जहाँ वो लेज़र्स और डिफरेंट ट्रीटमेंट ले रही हैं और वो कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे और वो लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं जाओ जाओ डॉक्टर से राय लो, कोई ना कोई आपकी हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। या फिर उनके फेस पे एक्ने हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि क्या हमें कुछ और मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। आजकल एक एपिडेमिक है पीसीओडी का। अराउंड 10% फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ एंड पीसीओएस इज़ अराउंड 2.5%, सो इट इज़ ऑल्सो क्वाइट कॉमन। मेजर सिम्टम्स हम लोगों को अब आइडिया लग गया है कि इरेगुलर पीरियड्स हैं या एक्ने हैं या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है जिसको हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, या फिर बच्चा नहीं हो रहा है। तो ये सब कंडीशंस में हमें एक्सपर्ट की राय की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें कुछ अच्छी मेडिकेशंस, कुछ गाइडेंस मिल सके जिससे हम इन सब पर ओवर पावर कर सकें। ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन होता है या लेडीज़ का क्वेश्चन होता है कि हमें पीसीओडी हो क्यों गया। तो ये क्यों हो गया ये अभी तक किसी को ज़्यादा अच्छे से डिटेल में नहीं पता है, बिकॉज देयर मे बी ओबीज पीसीओएस ऑल्सो एंड देयर मे बी थिन पीसीओएस ऑल्सो। सो इट इज़ यूजली रिलेटेड टू सम हार्मोन्स विच आर एक्सेसिव इन बॉडी, लाइक मेल हार्मोन सब फीमेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, तो उसकी थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाता है। अनदर थिंग इज़ आपकी पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करती हैं। पीसीओडी में ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। सो प्रैक्टिकली दिस इज़ द पॉइंट हियर वेयर यू हैव एक्सेसिव एलएच हार्मोन्स। दीज आर बेसिकली ओवेरियन हार्मोन्स, टेक्निकल हैं, लेकिन एलएच बढ़ रहा है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। तो ये सब कंडीशंस मिलकर जो आपकी ओवरीज है उनमें से एग को रिलीज़ ही नहीं होने देते। बहुत सारे छोटे छोटे एग बन जाते हैं और कोई भी एक डोमिनेटिंग एग रिलीज़ नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों को ये सब बातों का तब पता चलता है जब उनको मैरिज के बाद कंसीव नहीं कर रहे हैं, कुछ महीने हो गए एंड दे आर वरीड व्हाई वी आर नॉट कंसीविंग, या उनकी फेशियल ब्यूटी में फ़र्क आ रहा है, एक्ने हिर्सुटिज्म हो रहा है, या उनके पीरियड्स, कुछ लड़कियों के पीरियड्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, कुछ के लेट आ रहे हैं, या amount of flow is also very less, which is related to these kind of problems. And the major problem is we are trying to reduce weight and we are not able to reduce weight. तो इन सब के लिए हम लोग देख सकते हैं कि क्या इनकी लेटर ऑन क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट ऑल दिस। नो, वी नीड टू केयर अबाउट ऑल दिस, because if it is untreated and a polycystic ovarian syndrome is left like this, later on this can lead to type 2 diabetes mellitus, heart disease and endometrial cancers also. So we need to treat it. So I always tell ladies by 40 आपके ओवरीज में फॉलिकल्स कम हो जाएंगे और ये ऑटोमेटिक ऑटो करेक्ट होने लगेगा। तो आपको तब तक तो मेहनत करनी ही है। इट इज़ नहीं कि नॉट लाइक दैट कि 18-20 साल पे हमने आपको कुछ राय दी और वो 2 साल में ठीक हो जाएगा। द मोमेंट यू मे लीव ऑल द रेमेडीज इट विल कम अगेन। सो बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूस हार्मोनल इश्यूज इन योर बॉडी। तो हमें करना क्या है इसके लिए? वी हैव टू डेफिनेटली चूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी लाइफ स्टाइल, जो इसका फॉरमोस्ट है। इफ़ एनीबडी हु इज़ इनटू हेल्दी डाइट, living junk food, doing regular exercises, once you reduce your weight with the healthy diet, living junk food, regular exercise, the insulin will start acting and the insulin resistance which was happening in your body will auto correct.
So you have to do all these kind of things. Beside this, we have the medications which we give to the girls for regularization of their periods. We give for decreasing this insulin resistance in the body, so that you utilize your glucose and other things. And then the girls who are not conceiving, because there are no formation of eggs in their body, we can give them ovulating medications also. So this is a war against PCOS which we can win by doing good healthy lifestyle, exercises, diet, and along with the help of an expert. Thank you.